अमेरिका का ईरान में जो अपना पायलट ढूँढने का एक सारा सिनेरियो हुआ, वो हकीकत है या ड्रामा है? अच्छा वो अब तो जो है ना वो हुँ, अजीबो-गरीब तरह के क्लेम्स सामने जी। आना शुरू हो गए हैं। ईरान ने जो है ना वो डिक्लेयर किया है कि ये सारा ड्रामा था। अच्छा! वो पायलट के चक्कर में नहीं आए थे हुँ, अमेरिकन्स, वो तो किसी और चक्कर में आए थे। और वो बहाना पायलट था अच्छा, और उसकी रीज़न है अब तो बाज़ाब्ता तौर पे ईरान ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जिस जगह पे अमरीकी पायलट गिरने का जी। एक सीन क्रिएट किया गया और अमेरिका ने जो है ना वो अपने जहाज़ भेज दिए हुँ, और अपने यूनिट्स भेज दिए जी, उसको तलाश करने के लिए, जो कि ठीक है, उसको रेस्क्यू करने आए, जी। उनका राइट है। लेकिन ईरान ये कहता है कि एक पायलट उनके पास बकौल उनके कि उनके पास उसकी जो है ना वो एक लोकेशन भी है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई इनकी थी आपस जी, में। तो वो गिरा कहीं है, हाँ, फ़र्ज़ करें कि गिरा वो कोयटा में है, अच्छा, जहाज़ इन्होंने फैसलाबाद में उतार दिया। ओके, वो वहाँ गिर गए हैं और हाँ, जहाज़ जो है यानी कि पायलट वहाँ गिरा है, हाँ जी, इनके बकौल। ठीक है, तो जहाज और यूनिट इधर इन्होंने फैसलाबाद इतनी ठीक दूर है, अच्छा वो जिस जगह फैसलाबाद जहाज उतारे और अपनी यूनिट भेजी जी, इन्होंने उतारी हुँ, उसके करीब कहीं उनका जो अफजूदा यूरेनियम है ना सही, वो मौजूद है सही। जो अमेरिकन को इतला है जी, 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 जी। तो पायलट ढूंढने के बहाने वो वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेने आए हाँ हैं। हाँ, ऐसे ही है कि जैसे आपका जो है ना आपकी बिल्ली हुँ, घर की बेसमेंट में गुम जाए और आप छत पे तलाश करना ठीक है, शुरू कर दें बिल्कुल अपोज़िट डायरेक्शन में। ऑपोजिट डायरेक्शन में और बहुत लंबा हुँ, फासला है ये दोनों लोकेशंस में लोकेशंस पे। जहां अमेरिकन को शक है या कहीं ना कहीं अब तो ईरान ने जो डिक्लेयर किया है वो भी फिर इसका मतलब है हुँ, कि अस्फहान का जो एरिया है जी, फर्ज करें जी, या जहां इन्होंने जहाज उतारे और अपनी यूनिट उतारी जी, तो इसका मतलब कि ईरान का भी क्लेम ये है कि उसके करीब तर है कहीं ठीक है, उनका वो सारा अफजूदा यूरेनियम का जो है ना ठीक है। पॉइंट राइट अब ये होता है कि वो उसकी तलाश करने आए थे हुँ, ईरान ये कहता है तो वो कर इसलिए नहीं पाए कि हम जाग रहे थे हुँ, वो ईरान तो कहता सारी है फ़ौज चली हुई हाँ थी ईरान उसमें। कहता है कि हम सोए हुए नहीं थे जी, सोए हुए से मुराद है कि हमने आंखें खुली रखी हुई जी, हैं हमें पता है कि ये किस हद तक जा सकता है ठीक है। ये हमारे किस किस पॉइंट को टारगेट कर सकता है ये यूरेनियम की चोरी भी करने आ हुँ, सकता है हुँ, और वो जो है ना हम जाग रहे थे सोए नहीं हुए थे और इसलिए हमने इनको मुंह तोड़ जवाब भी दिया ठीक है। इनके कॉप्टर भी गिराए हुँ, उनके जहाज भी तबाह किया जी, उनके सोल्जर को छितर मारे जी, उनको भी जख्मी किया और एक आध पायलट चलो वो ले भी गए होंगे मगर असल वो जिस काम आए थे वो कुछ और था। उस वो कुछ और था और उसमें वो नाकाम हुए और मतलब अब वो कहते हैं ईरान का ये क्लेम है और अब तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया जी, कि ये सारा मामला ये था ठीक एक है। बात दूसरी बात है वो ये कहते हैं कि ये बुरी तरह नाकाम हुए हुँ, और इनको नाकाम वापस लौटना पड़ा हुँ, और इस एम्बेरसमेंट को और इस नाकामी को जो है ना छुपाने के लिए ठीक है। अब उन्होंने ये ड्रामा रचा दिया कि वो तो पायलट लेने पायलट गए लेने थे आए और वो थे। पायलट लेके कामयाबी से लेने नहीं आए थे लेने में कुछ और आए थे उसमें दर हकीकत वो नाकामी में लौटे और इस बात से अब मुझे अंदाजा होता है कि ये जो पिछले 2-3 दिन से ट्रंप का जो पारा जी, है जी, 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 ठीक वो है। किसी और स्टेज पे जा रहा है और वो ज्यादा गुस्से में है और धमकियों का जो है ना लेवल कुछ और तरह का हो गया बढ़ मतलब गया उनका प्लान कुछ और था, वो एग्जैक्टली हुआ नहीं। वो हुआ नहीं जी। और जाहिर है कि देखें आप दुनिया को तो झूठ बोल सकते हैं हुँ, लेकिन आप जब अपनी काबीना में बैठते होंगे जब आप अपनी अस्करी क़यादत में बैठते हुँ, होंगे और आपने जो प्लान बनाया जी, होगा जिसके आप पार्ट एंड पार्सल हैं और आपके हुँ, मशवरे से और आपके गो हेड से और आपके ग्रीन सिग्नल से जब वो यूनिट्स उतरी होंगी जी, और जब कॉप्टर्स आए होंगे जब आपके जहाज़ आए होंगे होंगे ईरान पायलट को ढूंढने या रेस्क्यू करने के बहाने तो उधर दूसरा प्लान बी भी तो डिस्कस हुआ होगा जो असल प्लान था कि यूरेनियम तक हुँ, पहुंचना है तो जब नहीं पहुंच पाए होंगे नाकाम वापस लौटे होंगे तो फिर आपको वहां सुननी भी तो पड़ी होंगी ना बिल्कुल ऐसे ही तो इंसल्ट वाली बात इंसल्ट है ना? आपकी हुई होगी हुँ, ठीक है तो कहने का मकसद है कि उसको जो है वो छुपाने के लिए अब एक तो वो कर दिया और दूसरा ये है कि जिस पॉइंट पे वो उतरे हैं ना हुँ, उस पॉइंट से तो वो दौड़ के पहुंच ही नहीं सकते पायलट तक वो अच्छा इतना बहुत दूर है दूर है। पायलट ढूंढना है तो पायलट के पॉइंट पे उतरेंगे ना आप या उसके करीब तर बिल्कुल उतरेंगे ऐसे ही है। ठीक है ना
पायलट मकसद ही नहीं था। पायलट के लिए तो शायद उन्होंने, अगर फर्ज करें कि पायलट वाली कहानी में 1% भी सच है, जी। तो पायलट के लिए कि 10 सोल्जर चले गए होंगे 2 कॉप्टर लेके, तो वो उसको रेस्क्यू करके ले आएंगे नहीं तो इसकी कोई ऊपर से। अपडेट नहीं है कि पायलट रेस्क्यू हुआ नहीं हुआ, देखें इस बारे में कुछ नहीं मिस, पता। वो तो उन्होंने तो एक जख्मी कर्नल जो है ना वो पेश कर दिया ना कि ठीक है, ठीक है, उधर गिरा था। अब हमें क्या पता वो वहां गिरा था या न्यूयॉर्क की किसी सड़क पे पांव स्लिप ठीक होने है। से गिर गया। हमें क्या पता घर ठीक की है। सीढ़ियों से गिर के जख्मी हुआ है। हमें तो नहीं पता बिल्कुल ऐसे कि वो पासरान इनकलाब के किसी मिसाइल से जख्मी हुआ है, या किसी वो फायर से जख्मी हुआ है। और अच्छा, मुझे अजीब सी ये भी एक फिल्मी सी बात लगती है, फिल्मी सी, जैसे हमारी फिल्मों में आप देखते हैं, खासतौर पे हमारी पंजाबी फिल्मों में हीरो जो है ना वो एक गन के साथ 150 बंदा मार देता है। वो 150 बंदा 150 गन के साथ हीरो नहीं मार पाता, ऐसे है। ठीक है ना, लोहे का हीरो। लोहे का हीरो। तो कहने का मकसद ये है कि इनका पायलट जो है वो पासदारान इनकलाब के इतने एहतियाती फायर और इतने होम्योपैथिक मिसाइल कि जिनसे वो सिर्फ जख्मी होते हैं, बिल्कुल, ये मरते नहीं है। ये हैरत की बात है। हाँ, अलबत्ता जब ईरान जो है वो इनकी किसी बेस यूएई पे हमला करता है, अबू धाबी की बेस पे हमला करता है या सऊदी बेस पे हमला करता है, वहां इनके फौजी मर जाते हैं। और अगर वैसे आप बात करें अदरवाइज तो इनके इनके सोल्जर सिर्फ जख्मी होते हैं। मरते नहीं है। हाँ, मरते नहीं, ये सिर्फ जख्मी होते हैं कि यानी कि इतनी या फिर उन्हें रबड़ की गोलियां मारी जाती हैं, सही। और ईरानियों को जो है ना वो असल गोलियां मारी जाती हैं जिससे वो शहीद हो जाते हैं। मतलब ये एक अजीब सा ड्रामा। दिखाया कुछ जा रहा है, हाँ, हो कुछ रहा ये है, अजीब सा अंदर का किसी को नहीं नहीं। पता। आप अभी इसराइल की बात कर लो जी। ना। देखो, अगर आप अभी नंबर काउंट करो ना, हाँ जी। तो ईरान की शहादतें बहुत ज्यादा हुई बनिस्बत। अमेरिका को चले छोड़ दे, अमेरिका के अंदर जंग की सूरत हाल नहीं है या अमेरिका के ऊपर अटैक नहीं हो रहा एक डिस्टेंस की वजह से, लेकिन इसराइल पे तो ईरान ने बड़े अटैक किए हैं। तो वहां से हलाकतों की तलाएं क्यों नहीं आती? सही। तल अबीब में जब बिल्डिंग्स जो है आप तबाह होती दिखाते हैं तो बंदा क्यों नहीं मरता वहां? ये एक अजीब सा मामला है। बहरहाल ये है कि ईरान का ये मौकफ सामने आया, जी। मजमूई तौर पे जो ईरान ने मौकफ अपनाया वो ये है कि ये जो जहाज जिस जगह उतारे गए थे, इनका टारगेट जो है और इनकी नीयत जो है अमेरिकन की, वो सिर्फ अफजूदा यूरेनियम तक पहुंचना था ठीक है। और उसका हसूल था, और उसे ये चुराना चाहते थे। जो हमारी खुली आंखों की वजह से और हमारे मजबूत डिफेंस की वजह से और जो है ना वो आगे से जवाबी कार्रवाई की वजह से ये भाग गए वापस, जुतियां छोड़ के मतलब वहां पे। चोरी करने आए थे। हाँ, और इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक ठीक चीज है। होगी। दूसरी बात ये है कि वो धमकियां जो हैं वो दे रहे हैं। वो जो मैंने आपको ट्यूसडे कहा था, तो ट्यूसडे भी चल रहा है जी। अभी। ठीक ट्यूसडे है। अमेरिकन टाइम के मुताबिक तो अभी ट्यूसडे, कल हमारे सुबह गालबन 10-12 बजे तक ट्यूसडे रहेगा। ठीक है। इससे थोड़ा कम टाइम होगा, लेकिन अभी चल रहा है। ट्यूसडे जो है ना वो डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी हुई है, और वो कहता है, जो उन्होंने आखिरी गुफ्तगू की है, वो कहते हैं जी कि ईरान में जो हम रजीम चेंज करना चाहते थे वो तो हम कर चुके हैं, अच्छा। और इनकी मोस्टली क़यादत जो है ना उसको हम उनके बकौल हलाक और हमारे बकौल शहीद कर चुके हैं। तो अब ये है ना, ईरान जो है ना उसको हम पत्थरों के दौर में वापस भेजेंगे। अच्छा। और अगर मंगल की तारीख खत्म होने से पहले पहले हमारी शराइत पर ईरान ने डील ना की, मुआहिदा ना किया, जंगबंदी का, और हमारे मुतालबात ना माने या हमारी डिमांड्स ना मानी, और अगर उसमें ईरान ने कोई हैंकी पैंकी की, तो फिर ईरान को कोई तारीख साज नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, वो किस तरह का हो सकता है? वो कहते हैं जी कि इनके पावर प्लांट हम तबाह कर देंगे सारे, इनके जो है ना हम पुल तबाह कर देंगे, ठीक है जी। इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तबाह कर देंगे, इनकी तनसीबात को हम उड़ा देंगे, वो हमारे निशाने पर हैं, ठीक है। उनका ये कहना है। और इसका लुबे लुबाब मुझे जो समझ आता है कि पहले भी खैर वो कोई प्रेज नहीं कर रहे पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाने में। अब वो बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि एक बर्बरियत और उनकी जारहियत जो है वो इस सतह पे पहुंच सकती है कि वो जैसे पहले 160 या 65 के करीब बच्चियां शहीद की इन्होंने स्कूल में, जी। तो अब ये स्कूल्स को भी टारगेट करेंगे, अब ये पब्लिक प्लेसेस को भी। धमकी ये है, धमकी है, मतलब कोई दिल नहीं है, हाँ, कोई असल में धमकी। हाँ, अलबत्ता ये है कि ये वाला जो जी। ऑपरेशन है, जो मंगल जी। बुध की सुबह से या बुध के दिन से वो इसको लॉन्च करना चाह रहे, उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया से मदद मांगी, जी। और बरतानिया ने
अमेरिका की मदद करने से इनकार कर इनकार दिया। हम ईरान के खिलाफ ऐसी किसी कार्रवाई का ना हिस्सा बनेंगे सही। और ना ही अपनी प्लेस देंगे, ना ही अपनी बेस देंगे, ना ही अपना यहाँ का अड्डा देंगे जहाँ से जो है ना ये कार्रवाई, और ना ही हम अपनी फोर्सेस, ना ही अपना वेपन इस्तेमाल करेंगे ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में जिसमें पब्लिक प्लेसेस को, जी। जिसमें किसी भी मुल्क के एनर्जी प्लांट्स को, किसी भी मुल्क के जो है वो पुल और उसकी तनसीबात को और उसकी जो है ना आम शाहराहों को और आम बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाए, उसका हिस्सा हम नहीं बनेंगे। बरतानिया ने मना कर दिया।